हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022-23 के क्वेश्चन पेपर में क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ी सी आवाज़ आज आपको भारी लग रही होगी क्योंकि एक्चुअली मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब गला ख़राब है, सर्दी है और भी चीज़ें हैं, मतलब आवाज़ पूरी भारी सी हो गई है। तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, आई थिंक आप जरूर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके सामने पेपर दिख रहा है, पेपर कोड आपके सामने है 3035, टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100। अब यहाँ पे नोट दिख रहा है आपको कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनमें से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेकंड दिख रहा है आपको नोट की क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तीसरा है आपका आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से 2-2 क्वेश्चन करने हैं। एंड फोर्थ दिख रहा है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और सेम चीज़ ही आपको यहाँ पर हिंदी में भी दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन पेपर, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी है आपके सामने दिख रहा है कि राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि प्रत्येक पर अधिकतम 200 शब्दों में टिप्पणी लिखो। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर 5 चीज़ें दिख रही हैं और जिन सभी पर आपको टिप्पणी लिखना है 200 वर्ड्स में। वो क्या है? आपका पोस्ट कोर व्यू के बारे में बात करना है कि पोस्ट कोर व्यू क्या होता है। जो हेरारकी का सिद्धांत है कि एक हेरारकी चलती आ रही है, पद सोपान का सिद्धांत कि यहाँ पर इस पद पर कौन आसन होगा, वो एक जो थ्योरी चलती रहती है, वो सारा कुछ के बारे में आपको बात करनी है। तीसरा जो है पहले का, वो है आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे रियल लाइफ में उसका यूज क्या है, ये सारे कुछ पॉइंट्स पर हमको बात करनी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहले का चौथा क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन, संचार क्या है, किस तरीके से, इसकी आवश्यकता क्या है, मतलब मोटे मोटे तौर में आपको केवल इसका संक्षिप्त वर्णन लिखना है 200 वर्ड्स में। ई नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, ONDM जिसको शॉर्ट में कहते हैं, कि संगठन और प्रविधि किस तरीके से वर्क करती है, उन चीज़ों पर हमको बात करनी है। तो पहले क्वेश्चन के ये जो 5 पार्ट्स हैं, इन 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, ओके। और 200 वर्ड्स में लिखना, और ये कंपलसरी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में बताया गया था हमको नोट में कि 2 क्वेश्चन ही करने हैं। अब यहाँ पर सेक्शन ए में आप देख लो, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक 3, 4, 5, फिर सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 क्वेश्चन हमको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें मतलब जो नोट दिया हुआ है कि 2 क्वेश्चन का आंसर आपको 1000 वर्ड्स में देना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोक प्रशासन आखिर क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में दोनों में डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमको बात करनी है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो अगर आपको पता है इस चीज़ के बारे में, आप श्योर 100% आपको आता है, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, आप दिख रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ना, नौकरशाही सिद्धांत, उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करो। मतलब परीक्षण तो करना है आपको, चीज़ें देखनी है, मतलब आलोचनात्मक कि अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसकी आलोचना भी हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती का अर्थ क्या होता है उस पर परिभाषा दीजिए, और भर्ती की जो तमाम सारी पद्धतियां हैं उन पद्धतियों पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, कि कोई प्रशासन काम कर रहा है उस पर किस तरीके से विधायिका या जैसे कि काम करने वाले जो पुलिस हैं उस पर नेताओं का किस तरीके से वर्चस्व रहता है, उस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो ये है आपके सामने सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन हैं, जिनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का जो भी आपको ईजी लगता है आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर बी, इसमें भी आंसर करना है 2 ही क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पर 500 वर्ड्स में करना है। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन की जो श्रेणी है वो किस तरीके की है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इनकी व्याख्या करो। अब इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं 6 में, ए और बी। तो अगर आप 6 कर रहे हो तो ए और बी दोनों करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक क्वेश्चन माना जाएगा। तो जैसे कि ए कह रहा है आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, बी नंबर 6 का बी। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द फॉलोइंग, इसमें भी डिस्कस करना है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, आदेश की एकता, प्रिपरेशन ऑफ बजट क्या है, बजट की तैयारी,
8वां क्वेश्चन है आपके पास, कमेंट ऑफ द फॉलोइंग, पब्लिक करप्शन हो गया, और उसके बाद पब्लिक कॉरपोरेशन हो गया, लोक निगम जो है, या कोऑर्डिनेशन जो समन्वय है, ये सारा किस तरीके से वर्क करता है। अगर 8वां चूज कर रहे हैं तो ये आप करेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन अगर आप चूज कर रहे हैं करने के लिए, तो इसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब अंतर बताना है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल के संगठन के 14 सूत्रीय सिद्धांत के बारे में बताइए। और परफॉर्मेंस बजटिंग जो होता है, कार्य निष्पादन बजट, उस चीज़ के बारे में बताइए। तो इन दोनों में से जो भी मतलब अगर आपको आता है तो ये कर सकते हैं। तो 6, 7, 8, 9 में से 2 क्वेश्चंस के साथ आप जा सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन पेपर बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर का। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।